नमस्कार दोस्त इस वीडियो में आज हम जानेंगे दुख और चिंता से हम कैसे मुक्त होंगे। आज का दुनिया में प्रत्येक मनुष्य चिंतित है और दुखित है। सब कुछ ना कुछ समस्या में है। मनुष्य ये समाज में रहता है, उसका मतलब कुछ ना कुछ तो समस्या उसका है। जिसके पास अर्थ है वो चिंतित है, अर्थ कैसे बढ़ेगा। जिसके पास अर्थ नहीं है वो भी चिंतित। मनुष्य का दुख और चिंता समाज का एक बहुत बड़ा अंश हो गया है। ये दुख और चिंता में मनुष्य का अंतिम समय आ जाता है। मनुष्य जब पीछे देखे और सोचे कि मनुष्य का जन्म एक महान जन्म, लेकिन उसको मतलब कुछ तो पता नहीं चला। दोस्त, मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म जिसको अच्छा से समझेंगे वो हीरे के साथ समान होता है, नहीं तो कोयले के साथ समान होता है। और वो लोग उसको समझते हैं जो जीवन का महान शिक्षा को जानते हैं और उसको खुद का जीवन में इस्तेमाल करते हैं। दोस्त, अगर कोयला मिट्टी के नीचे साल साल भर रहता है वो हीरा हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के नीचे उसको चाप और ताप मिलता है। अगर हमारे जीवन में हमको जीवन का महान शिक्षा मिलेगा, हमारे जीवन भी हीरा हो जाएगा। ये मुमकिन है, इसके ऊपर विश्वास रहना चाहिए। आजकल सब मनुष्य व्यस्त रहते हैं, लेकिन खुद को एक बार यह नहीं पूछते हैं कि मैं इतना व्यस्त क्यों। जीवन का अर्थ क्या यही है, सब समय व्यस्त रहना। हमको एक बार सोचना चाहिए, मैं इतना क्यों भागता हूँ। दोस्त, अगर हम लक्ष्यहीन होकर ऐसे भागेंगे तो हम हमारे लक्ष्य स्थल में पहुँच नहीं पाएंगे। तो दोस्त, मैं ये सब चीज़ आपको एक सुंदर कहानी माध्यम से बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लीजिए। दोस्त, एक गांव में एक लड़का रहता था। वो जंगल से लकड़ी लाकर उसको भेज के उसका परिवार पोषण करता था। वो सुबह सुबह जंगल जाता था और शाम को लौट आता था। वो लड़का जब जंगल को जाता है वो देखे एक पेड़ के पास एक ज्ञानी आदमी रोज कुछ समय के लिए बैठते हैं। ऐसे वो लड़का और ज्ञानी आदमी के बीच में संपर्क स्थापन हो गया। जो ज्ञानी आदमी पेड़ के पास बैठते थे वो सब समय बहुत खुश थे, शांत और सरल थे, लेकिन वो लड़का बहुत दुखित रहता था। एक दिन वो ज्ञानी आदमी ने वो लड़का को बोले, तुम इतना दुखित क्यों। वो लड़का ने बोला, ये जंगल से मैं जो लकड़ी लेके भेजता हूँ उससे मुझे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। मेरा परिवार चलाने के लिए और पैसों का आवश्यकता है। ज्ञानी आदमी ने बोले, मैं तुमको एक रास्ता बताता हूँ जिसका माध्यम से तुमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ज्ञानी आदमी ने बोले, तुम जंगल में जहाँ तक लकड़ी लाने के लिए जाते हो उससे और आगे कभी जाते हो क्या। लड़का ने बोला, नहीं। वो बोले, तुम कल से उधर जाओ, क्योंकि मैं उधर का लोग हूँ। जंगल के पास मेरा घर है। ये जंगल के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। कल से तुम जिधर लकड़ी लाते हो और कुछ दूर जाओ, उधर चंदन का पेड़ है। चंदन काठ का मूल्य बहुत ज़्यादा है, उससे तुमको बहुत पैसा मिलेगा। ये सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो गया। अगला दिन सुबह सुबह वो लड़का पहुँच गया जंगल में जिधर वो ज्ञानी आदमी ने बताए थे। उधर से चंदन का लकड़ी लाया और बाजार में बेच दिया। उसको ज़्यादा पैसा मिला। उसका परिवार में खुशी की लहर खिल गया। ऐसे धीरे धीरे परिवार का खर्च बढ़ गया और धीरे धीरे उनको और पैसों का ज़रूरत पड़ गया। पहले जितना इनकम था अब उससे ज़्यादा इनकम हुआ, फिर भी उनका पैसों का ज़रूरत पड़ गया क्योंकि परिवार का खर्च बढ़ गया। वो लड़का पहले जैसा फिर दुखित हो गया। ये देखकर ज्ञानी आदमी ने बोले, तुम फिर क्यों दुखित है। वो लड़का ने बोला, अब सब लोगों के पास चंदन का लकड़ी है। मैं जंगल से जितना लकड़ी लाता हूँ सब बाजार में सेल नहीं होता है। जितना पैसा मिलता है उससे परिवार को कम पड़ जाता है। ज्ञानी आदमी ने बोले, ठीक है, तुम जिधर से चंदन का लकड़ी लाते हो उससे और कुछ आगे जाना है। उधर तुमको और कुछ मूल्यवान चीज़ मिलेगा। अगला दिन वो लड़का उधर पहुँच गया। पहुँच के देखा उधर एक बोरा पड़ा है। वो बोरा में कुछ चीज़ है। उसको देखकर वो लड़का बहुत खुश हो गया क्योंकि वो बोरा में बहुत कुछ सिल्वर का कॉइन था। वो उसको लेकर घर गया, उसको बाजार में बेचा और उसको बहुत सारे पैसा भी मिला। उसका परिवार बहुत खुश हो गए। वो लड़का ने सोचा एक अच्छा घर बनाएगा। घर बनाना काम शुरू हो गया। ऐसे घर बनाते बनाते सब पैसा खत्म हो गया। फिर वो लड़का जंगल को आ गया लकड़ी लाने के लिए। दोस्त, एक कहानी को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कहानी वो लड़का का नहीं, ये हर मनुष्य का जीवन कहानी। वो ज्ञानी आदमी उसको देखकर बोले, फिर तुम्हारा क्या हुआ। वो लड़का ने बोला, मैं जितना सिल्वर का कॉइन लिया था मुझे बहुत पैसा मिला, उससे मैं एक अच्छा घर बना दिया। अब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। ये सुनकर ज्ञानी आदमी ने हंसने लगे
और बोले ठीक है, मैं तुम्हारे लिए और कुछ व्यवस्था करूँगा। ये जंगल में किधर क्या रहता है मुझे सब मालूम है। कल तुम एक काम करो, तुमको जिधर सिल्वर कॉइन मिलता था उससे और कुछ आगे जाओ, तुमको और कुछ चीज़ मिलेगा। अगले दिन वो लड़का जंगल को निकल गया, क्योंकि वो ज्ञानी आदमी ने उसको जो सब बताए थे उसको सब मिल जाता है। वो उधर जाके देखा बहुत कुछ सोना पड़ा है। उसको देखकर वो खुश में पागल हो गया और सोचा मेरे को और कुछ आवश्यक नहीं। वो सोना बाजार में बेच दिया और उसको बहुत सारे पैसा मिला। ऐसे कुछ साल चला गया। वो लड़का का जो बेटा था वो भी बड़ा हो गया था। वो उसको बेटा के लिए एक दुकान बनाया। वो सोचा दुकान में मेरा बेटा बैठेगा, दुकान से बहुत सारे पैसा इनकम होगा और मुझे भी जंगल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वो लड़का का बेटा दुकान का पैसा में ऐश किया। उसको लगा मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वो एक दिन में बहुत सारे पैसा लेके आता है। ऐसे ऐश करते करते दुकान डूब गया और उनको फिर पैसों का ज़रूरत पड़ गया। फिर से वो लड़का आ गया जंगल को, लेकिन उसको बहुत शर्म आता था। वो छुप छुप के जंगल को प्रवेश करता था। वही समय वो ज्ञानी आदमी का नज़र पड़ गया उसके ऊपर। ज्ञानी आदमी ने सोचे मैं उसको इतनी सारी चीज़ लेने के लिए बताया, फिर भी वो जंगल को आ गया लकड़ी लाने के लिए। उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। वो जाके उसको पूछे तुम फिर क्यों जंगल को आते हो। वो बोला मेरे पास जितना पैसा था मेरे बेटे के लिए एक दुकान बनाया था, लेकिन मेरे बेटे ने ऐश करके दुकान को डुबा दिया। मेरे को अभी पैसों का ज़रूरत पड़ गया और कुछ रास्ता नहीं, मैं अब जंगल में लकड़ी काटूंगा। ये सुनकर वो ज्ञानी आदमी ने बोले तुम अभी लकड़ी मत काटो, कल सुबह आके मेरे साथ दिखा करो। सुबह सुबह वो आ गया। ज्ञानी आदमी ने बोले तुमको जिधर सोना मिला था तुम उधर एक बार जाओ। ये सुनकर वो लड़का इतना खुश नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी बार पैसा लिया फिर भी उसको पैसों का ज़रूरत पड़ता है। जब उधर पहुंच गया और देखा जिधर सोना पड़ा था उधर कुछ हीरा पड़ा है। वो सोचा ये हीरा को लेके बाजार में बेचेगा और जितना पैसा मिलेगा उसको धीरे धीरे खर्च करेगा, जिससे कि उसको और पैसों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर उसका दिमाग में और एक बात घुसा। वो सोचा ये जो ज्ञानी मनुष्य मेरे को सब देते हैं, सब बता है, वो इतना सब समय कैसे खुश रहते। मुझे चंदन का लकड़ी मिला, सोना मिला और सिल्वर भी मिला, फिर भी मैं खुश में नहीं हूँ। आज ये हीरा लेके जा रहा हूँ, ये मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा इसका क्या गारंटी है। लेकिन ये जो मनुष्य इधर है इनके पास क्या है, अगर ये चीज़ को मैं जान पाऊँगा तो मैं भी इनके जैसा सब समय खुश में रहूँ। वो ज्ञानी आदमी के पास आया और पूछा कि आपका कोई घर संसार नहीं, या आप घर संसार छोड़ दिया है, आपका जीवन में क्या कुछ समस्या नहीं, आप सब समय इतना खुश में रहते हैं कैसे, इसका राज क्या है मुझे बताइए। ये सब सुनकर ज्ञानी आदमी हंसने लगे और बोले मैं ये समयों को इंतजार करता था कि तुम कब मुझे पूछोगे जीवन में कैसे खुश में रहना है। मैं एक अमीर आदमी, मैं गर्व नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारा आवश्यकता पूर्ण करने के लिए, तुम खुश में रहने के लिए ये सब चीज़ जंगल में रखा था। तुमको क्या लगा जंगल में सोना हीरा मिलता है, फिर भी मेरा पैसों का लालच नहीं है। ये सुनकर वो लड़का ने बोला आप मुझे लकड़ी के बदले चंदन का लकड़ी दिए, चंदन का लकड़ी के बाद सिल्वर दिए, सिल्वर के बाद सोना और सोना के बाद हीरा दिए। अगर ये हीरा मेरे पास खत्म हो जाएगा तो इसके बाद मुझे क्या मिलने वाला है। वो ज्ञानी आदमी ने सुनकर हंसने लगे और बोले इसके बाद हूँ मैं हूँ इसके बाद। ये सुन के वो लड़का ने उधर बैठ गया और बोला हे महात्मा, अब मुझे ये हीरा आवश्यक नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ये हीरा कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। आप मुझे शांति में रहने का रास्ता दिखाइए, कैसे मैं सब समय खुश रहूँगा। वो ज्ञानी आदमी ने बोले जीवन में सब समय शांति और खुश में रहने का उपाय ये है, हम संसार में रह के भी जीवन का जो महान सत्य को जानेंगे। जो मनुष्य कुछ समय चुपचाप बैठ के खुद को मन मस्तिष्क को शांत रख के परमात्मा के ऊपर दृष्टि देता है, जिसको हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, वो सब समय खुश और शांति में रहता है। दोस्त, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना, रहता हूँ, नमस्कार।